गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने फिर से नई सुबह के साथ, नई उम्मीदों के साथ में आज हमारी मोटिवेशनल लेवल को फिर से बाबा ने आज बढ़ाया है और फिर से आज बहुत सुंदर वरदान दिया है। बाबा ने कहा, बच्चों, मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। तो देखिए, ये वरदान आज के समय में कितना फिट होता है। चलिए वतन में चलते हैं तो बाबा ने इस पर और विस्तार दिया है। विजुअलाइज करें, मैं एक योगी आत्मा, बहुत पावरफुल आत्मा, बहुत तेजस्वी, पावरफुल, निरंतर योगी। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ एनर्जी, इस देह से बाहर निकलती हूँ। बाहर निकलकर मैं आत्मा और भी ज़्यादा पावरफुल बन गई हूँ। अब मैं आत्मा ऊपर की ओर उड़ रही हूँ। उड़ते उड़ते इस सृष्टि से भी ऊपर, चांद सितारों की दुनिया से भी ऊपर, अपने घर में एकदम सेफ हूँ। परमात्मा की शक्तियों के साथ हूँ और परमात्मा के साथ मैं सेफ हूँ। और आज प्यारे मीठे बाबा ने हमें वरदान दिया। बाबा बोले, मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित रहने से बड़ी आपदाएं एक मनोरंजन का दृश्य अनुभव होगी। जैसे महाविनाशी की आपदाओं को भी स्वर्ग की गेट खोलने का साधन बताते हो, ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे। हाय हाय की वजह ओह शब्द निकले। दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो। दुख सुख की नॉलेज होते हुए भी उसके प्रभाव में ना आए। दुख को भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझें, तब कहेंगे संपूर्ण योगी। स्लोगन, दिल तक को छोड़ साधारण संकल्प करना, अर्थात धरनी में पांव रखना। तो देखिए, आज मीठे बाबा ने हमें क्या बोला है कि जैसे मैं रचयिता हूँ, जैसे भगवान रचयिता है, तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि आप बच्चे मास्टर रचयिता हो। कोई भी सीन देखो, बाबा ने आज इस जो दृश्य चल रहा है ये कोरोना वायरस का, ये वाला जो वरदान है इस पर बिल्कुल फिट होता है। आज बाबा ने कहा कि कोई भी सीन देखो, यानी अभी जो ये सीन है अगर हम देख रहे हैं तो इसमें हम मनोरंजन करते जाएं। कोई भी दृश्य हो उसमें बस आज हम इंजॉय करेंगे, इस टाइम को हम इंजॉय करेंगे। हमें ये फील ना हो, कोई डर ना हो कि अरे कोरोना वायरस है, कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। क्योंकि ये जो समय है वो है परिवर्तन का समय। जब ये सब आपदाएं नहीं आएंगी तो स्वर्ग के गेट तो खुलेंगे ही नहीं। तो इसीलिए हमें हर सीन को एक एंजॉय करना है, मनोरंजन के रूप में लेना है कि वहाँ ड्रामा, वहाँ ड्रामा, ओह क्या ड्रामा है।
मुझे इतना अच्छा समय मिला है लॉकडाउन का कि मैं घर पर ही बाबा की याद कर सकूं, घर पर ही बाबा से बातें कर सकूं, बाबा की शब्दों को, बाबा के महावाक्यों को सुन सकूं। तो इन सब सीन्स को देखकर हमें बहुत एंजॉय करना है। आगे तो और भी समस्याएं आने वाली हैं, लेकिन मीठे बाबा ने कहा कि बच्चे हर दृश्य में आप एंजॉय करो, ओहो करो, हाय हाय नहीं करो, हाय करो ना नहीं। अब सारे सुखों को, हर एक चीज का जो आनंद है इस पुरानी सृष्टि का, वो सारी चीजों का जो आनंद है, सुख है, वो सब अब परमात्मा से ही लेना है। क्योंकि ये विश्व परिवर्तन का समय है, ये सब तो होना ही है, क्योंकि धरती की सफाई तो अब होनी है। आप सबने देखा है कि कितनी आत्माओं ने देह छोड़ दिया है, ऐसे ही देह छोड़ दिया है कोरोना के चक्कर में। तो अब हर सीन में एंजॉय करते हुए चलना है, दुख को भी सुख में कन्वर्ट कर देना है। अब जितने भी थॉट्स हमारे अंदर आ रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे होगा, निश्चिंत रहे। जिसको भगवान मिल चुका है, जब भगवान हमें मिल गया है तो अब हमें किस बात के रोने हैं। बाबा ने वायदा तो कर दिया है ना बच्चे, दाल रोटी तो खिलाऊंगा ही खिलाऊंगा, क्योंकि आप मेरे बच्चे हो ना, तो दाल रोटी तो खिलाऊंगा ही। बहुत सुंदर अनुभव है बाबा के। 4 महीने होने को आने वाले हैं, लेकिन ऐसा लगता है अरे अभी तो बाहर निकले थे, लगता ही नहीं अब क्या बाहर निकलो, हर जगह नेगेटिविटी है और हम किसी को परिवर्तन कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम अपने पे अटेंशन रखें, जो सारे दुख की बातें हैं उन्हें सुख में कन्वर्ट करके अपने ही घर को एक सुख धाम बनाए, शांति धाम बनाए। अब अपने ही घर को मधुबन बनाए, अब सेंटर्स बनाए। अब क्योंकि जो बाबा ने महावाक्य बोले थे कि हर घर अब सेंटर बन जाएगा, तो मैं समझती हूँ कि अभी समय है कि हर घर सेंटर बन रहा है। क्योंकि आप पिछले 4 महीने से अपने अपने घरों में बहुत प्रचंड योग लगा रहे होंगे, तो अब यही समय है कि हम परमात्मा से मिलन मनाएं और अपने सारे दुखों को सुख में कन्वर्ट कर दें। जितने भी दुख हैं आज बाबा को लेटर में लिखते हैं कि बाबा ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है। तो बाबा क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसको सुख में कन्वर्ट कर देगा। ये हाल ही का मेरा अनुभव है कि कोई बात आई तो मैंने बाबा को लेटर लिख डाला, मैंने अब आप जानो, आपका काम जाने। सेवा लेनी है बाबा, या मैंने बाबा को लिख के भेज दिया, ये बाबा और मेरी पर्सनल बात है, लेकिन बाबा ने उसका सलूशन मेरे को दे दिया, नेक्स्ट डे ही दे दिया बाबा ने। तो चलिए अब मैं बाबा से सुख की किरणें लेती हूँ। बाबा से मुझे सुख की किरणें आ रही हैं, पीली कलर की किरणें, येलो लाइट मेरे अंदर भरती जा रही है। मेरे अंदर हर चीज का सुख, खाने पीने का सुख, बाहर घूमने का सुख, पार्टीज करने से जो मुझे सुख मिलता था, अपने रिश्तेदारों से मिलने का जो सुख मिलता था मुझे, महंगी महंगी गाड़ियों में, बड़े बड़े होटलों में जाने का जो सुख मिलता था मुझे, कोई भी पुरानी चीजों से जो भी सुख मिलता था मुझे, वो सब जो सुख हैं
वो मैं बाबा से भरपूर कर रही हूँ। कितना वंडरफुल समय है ये, कितना वंडरफुल समय कि वो एक तमो प्रधार्थ चीज है और यहाँ मेरा भगवान शिव भोलेनाथ, मेरा शिव पिता, जिसके लिए हम कल्पों से उसे ढूंढ रहे थे, वो आकर हमें इन सब का सुख दे रहा है। वाह मेरा भाग्य, वाह। वो छीची दुनिया की छीची चीजें, छीची होटल्स, जरा आप सोचिए साक्षी होकर कि कितनी गंदगी होती है होटलों में, कैसा खाना होता है वहां का, शराब, ये सब कितनी सारी चीजें हैं बाहर की, कितने वायरसेस। और हमारा पिता हमारे लिए सुख की दुनिया, सुख की वाइब्रेशंस लेकर आया है मेरा पिता। वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा भाग्य। आज बाबा की ये किरणें मैं अपनी आत्मा में भरती हूँ और आज अपने बच्चों को भी, अपने परिवार को भी यही सुख की किरणें पहुंचाएं और सारे संसार को भी ये सुख की किरणें पहुंचाएं कि हमें स्वयं भगवान मिल चुका है और सुख के दाता के बच्चे हम कैसे सुखी हैं इस समय में भी। अब सुख की किरणें मैं अपने अंदर भर कर और आज सारा दिन परम धाम में बाबा के साथ एंजॉय करती हुई, हर सीन को एंजॉय करते हुए एक मनोरंजन के रूप में लेती हुई फिर से इस देह में आती हूँ और अपने इस देह को भी सुख की किरणें पहुंचाती हूँ, क्योंकि देह की भी कुछ डिमांड्स होती हैं, नीड्स होती हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो मैं देह के हर बॉडी पार्ट्स को एक सुख की किरणें देती हूँ, जिससे मेरा देह शांत हो जाए, उसका जो चित्त है वो शांत होता जाए। हेड टू टोज मैं सारी वाइब्रेशंस देती हूँ और पूरे संसार की आत्माओं को भी सुख की वाइब्रेशंस देती हूँ। अच्छा, ओम शांति।